नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 30,000 साल पहले न्यू गेटर्स की तहजीब हुआ करती थी? जी हाँ नाज़रीन, इंसानी DNA के ताज़ा तरीन मुतालात के मुताबिक अमेरिका को आबाद करने वाली पहली इंसानी तहजीबें वस्ती और जनूबी अमरीकी अवाम थी। पहली नौ आबादियात कम से कम 15,000 से 20,000 साल पहले हुई थी, जो एक बार सोचने से बहुत पहले थी। लेकिन असल इंकशाफ कुछ और है। ये नौ आबादियात जमीनी रास्ते से नहीं आई, जैसे कि पहले कभी ख्याल किया जाता था। ये लोग कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए समंदर से आए थे। नौ आबादियात साइबेरिया और स्विट्जरलैंड से आए थे, वो बरे आजम जो पिघलने की वजह से गायब हो गए, जो मौजूदा इंडोनेशिया और आसपास के जजीरों से मिलता है। दर हकीकत 2020 के आसपास कुछ मुहक्किकीन ने मैक्सिको की केव में इंसानी बाकियात की दरियाफ्त के नताइज शाया किए। खुदाई का आगाज 2012 में किया गया था। 2016 और 17 में खुदाई की गई थी। गार में जो कुछ मिला, इससे माहिरीन ने आसार कदीमा की राय में मुकम्मल इनकलाब बर्पा कर दिया। खुद मुख्तियार मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के माहिर आसार कदीमा और उनके साथियों की तरफ से पेश करदा इस तहकीक से पता चलता है कि लोग कम से कम 26,500 साल कबल वस्ती मैक्सिको में रहते थे। प्रोफेसर कहते हैं कि लोगों को बेरिंग को अबूर करने और मैक्सिको के वस्त तक पहुँचने में सदियों या हजारों साल लगते हैं। बाद में वो मजीद कहते हैं कि अगर वो समंदरी या खुश्की से आए तो वहाँ तक पहुँचने में उनके लिए पिछली मौजूदगी के कई साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वस्ती अमेरिका में इंसानों का इम्कान 30,000 साल पहले हो चुका था। यह दरियाफ्तें अमेरिका के माजी के बारे में तमाम आसार कदीमा के अकायद में इनकलाब बर्पा करती हैं। नाज़रीन, सवाल उठता है कि कौन सी पुरानी तहजीब ऐसी थी जो इस तरह के स्टैचू बनाने के काबिल थी, और इससे अहम बात यह है कि ये किस मकसद के लिए था। और सबसे अहम बात, अगर 30,000 साल पहले लोग ऑस्ट्रेलिया से वस्ती अमेरिका का सफर करने के काबिल थे, तो उन्हें वस्ती अमेरिका से मिस्र जाने से किस चीज ने रोका, जैसा कि अब कई शवाहिद से जाहिर होता है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।